टॉस के बाद शुरू हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच महामुकाबला। टीम इंडिया के बल्लेबाजों का आया तूफान। हिटमैन रोहित शर्मा ने ठोका शतक तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने भी किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहला वनडे मुकाबला खेला जा रहा है, जिसका पूरा लाइव मुकाबला हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया टेस्ट सीरीज़ की तरह ही वनडे सीरीज़ में भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज करें, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 250 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, टीम इंडिया ने आज के इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे और पूरा वीडियो भी बताएंगे कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर कच्छे उड़ाए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या हिटमैन रोहित शर्मा की ये पारी आपको कैसी लगी और इस पारी को आप 100 में से कितने अंक बताएंगे, आप कमेंट जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो सिक्का उछाला हिटमैन रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर के पक्ष में। बटलर ने टॉस जीतकर पहले आज इस मुकाबले में बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की तरफ से फिलिप सेल्ट के साथ बेन डकेट पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया यहाँ पर फिलिप सेल्ट ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर भी हर्षित राणा के सामने एक शानदार चौका फिलिप सेल्ट ने जड़ा और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर में एक शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला बेन डकेट के बल्ले से भी, जहाँ पर उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद बेन डकेट अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए नजर आए तीसरे ओवर में भी, जहाँ पर उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिला। एक चौका कवर की तरफ भेजा उन्होंने, तो एक चौका शानदार परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने एक बार फिर से कट के जरिए कवर वे पॉइंट के बीच में से चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथे ओवर में भी इंग्लैंड के लिए एक शानदार चौका आया, जब हर्षित राणा की गेंद पर बेन डकेट ने गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर दिया। 5वें ओवर में और चौथे ओवर, दोनों ओवर में शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली। और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 5वें ओवर में ही टीम के स्कोर को 34 रनों तक पहुँचा दिया और भारतीय टीम के लिए पहला विकेट लेना अब बेहद ही जरूरी हो गया था। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर छठा ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या। इनके ओवर में भी फिलिप सेल्ट ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 7वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी के इस ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई बेन डकेट ने और यहाँ पर भी उन्होंने चौकों पर चौके जड़ दिए। भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी सभी ने एडी से जोर तक का विकेट लगा लिया, लेकिन विकेट नहीं मिला और चौके छक्के ही मिलते हुए आ रहे थे। 11वां ओवर आ गया था। टीम इंडिया को इंतजार था पहली सफलता का, लेकिन यहाँ तक तो टीम इंडिया को सफलता नहीं मिली। लेकिन फिलिप सेल्ट ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 36 गेंदों पर ही पूरा कर डाला और टीम के लिए बेहतरीन पारी खेल डाली। लेकिन 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को पहली सफलता का जो इंतजार था वो मिल ही गई। यहाँ पर बेहतरीन कैच रविंद्र जडेजा ने पकड़ा और फिलिप सेल्ट को पेविलियन भेज दिया। सेल्ट की हम बात करें तो 29 गेंदों पर 26 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वरुण चक्रवर्ती ने उनको पेविलियन भेजा। वहीं पर दोस्तों इसके बाद 16वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा ने टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। बेन डकेट बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर हार्दिक पांड्या के हाथ में और बेन डकेट 56 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने एक और बड़ा शॉट खेला उनके सामने और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया 6 रनों के लिए यहाँ पर हैरी ब्रूक ने 19वें ओवर में। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और बेहतरीन चौका यहाँ पर जो रूट के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर जो रूट और हैरी ब्रूक का ये शानदार परफॉर्मेंस और शानदार तरीके से दोनों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शानदार पार्टनरशिप कर डाली और टीम के स्कोर को 150 रनों के पार लेकर चले गए। अब भारतीय टीम को विकेटों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर शॉट पर शॉट खेलते हुए नजर आ रहे थे हैरी ब्रूक। लेकिन एक शॉट ऐसा खेला जिस पर शुभमन गिल ने शानदार तरीके से यहाँ पर
पीछे भागते हुए बेहतरीन कैच पकड़ा और अद्भुत कैच के जरिए यहाँ पर पेवेलियन भेज दिया हैरी ब्रूक को, जिन्होंने 31 रनों की पारी खेली और 168 रनों पर तीसरा विकेट गिरा इंग्लैंड की टीम का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रूट का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इसी बीच जोस बटलर ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर जो रूट ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुँचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी लगा रही थी कि आज इंग्लैंड बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक के बाद एक बेहतरीन शॉट यहाँ पर देखने को मिल रहे थे इन दोनों बल्लेबाजों से। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 39वें ओवर में भारतीय टीम की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। तब यहाँ पर जो रूट को बीट किया, लेकिन जो रूट जो कि 60 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, वो इस गेंद को संभालने में कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 39वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जोस बटलर को पेवेलियन भेज दिया। जोस बटलर 35 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके का परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच यहाँ पर नए बल्लेबाज लिविंगस्टन का, जिन्होंने एक शानदार कट के जरिए चौका जड़ा। लेकिन इसी बीच जो रूट जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको पेवेलियन भेज दिया बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने। उनका बेहतरीन कैच यहाँ पर पकड़ने में कामयाब हुए और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। विराट कोहली ने बेहतरीन कैच पकड़ा। 72 गेंदों पर 69 रन बनाकर पेवेलियन लौटे जो रूट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना था जेमी ओवर्टन को, लेकिन वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा की स्पिन गेंदबाजी की तिकड़ी में फंस गई है और यहाँ पर एक और विकेट रविंद्र जडेजा को मिला। जेमी ओवर्टन का कैच भी शुभमन गिल ने पकड़ा और वे 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर हार्दिक के ओवर में एक बड़ा छक्का लगाने में जरूर कामयाब हुए लिविंगस्टन, जहाँ पर उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया और दमदार छक्का यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद एक और बेहतरीन शॉट यहां पर हर्षित राणा के सामने भी खेला और एक और चौका जड़ा। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर टीम इंडिया को एक और सफलता मिल गई जब बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन विराट कोहली ने एक और बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर समाप्त हुई गुस एटिंगसन की पारी, जहां पर उन्होंने 7 गेंदों पर 3 रन बनाए। लेकिन लिविंगस्टन के साथ मिलकर आदिल रशीद टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। यहाँ पर मोहम्मद शमी 48वां ओवर डालने आए तो इस ओवर में 3 लगातार चौके यहाँ पर देखने को मिले आदिल रशीद के बल्ले से, जब उन्होंने 3 शानदार शॉट के जरिए टीम के स्कोर को 300 रनों तक पहुँचाने में काफ़ी बड़ी मदद कर दी, क्योंकि 3 चौके मिले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा छक्का लगाया 49वें ओवर में यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लिविंगस्टन ने। हालांकि इसके बाद एक बार फिर से विकेटों का दौर शुरू हुआ तो यहाँ पर दोस्तों रन आउट होकर पेवेलियन लौटे इस टीम के एक और बेहतरीन बल्लेबाज, जब यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने शानदार तरीके से थ्रो किया राहुल की तरफ और राहुल ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से थ्रो पर आउट कर दिया यहाँ पर आदिल रशीद को। आदिल रशीद इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 5 गेंदों पर 14 रन बनाकर वो पेवेलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर विकेटों का दौर जारी रहा और एक और विकेट यहाँ पर टीम इंडिया को मिला जब आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए यहाँ पर लिविंगस्टन और पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया टीम इंडिया ने। इंग्लैंड की टीम आज इस मुकाबले में अच्छा खासा स्कोर जरूर खड़ा कर पाई 304 रनों का, लेकिन ऑल आउट जरूर हो गई। वहीं पर भारतीय टीम के सामने बड़ा लक्ष्य रखने में कामयाब हुई इंग्लैंड की टीम, जहां पर इस मुकाबले में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 305 रन। टीम इंडिया की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे 2 विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा। दोनों बल्लेबाजों से शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। हालांकि पहला ओवर तो दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला, लेकिन दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने एटिंगसन की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और चौका जड़ दिया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में पहुंचाते हुए पहला छक्का जड़ दिया इस मुकाबले का अपना। तो वहीं पर रोहित का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा तीसरे ओवर में भी और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने साकिब महमूद की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कवर ड्राइव के जरिए स्टैंड में पहुँचाया और शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर शुभमन गिल ने भी अपना पहला चौका तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर जड़ा, जब गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने भी चौके में तब्दील कर दिया और स्क्वायर लेग की तरफ एक बेहतरीन चौका जड़ा।
इसके बाद चौथे ओवर में, जो कि एटिंगसन का ओवर था, इस ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ने में कामयाब हुए शुभमन गिल। इसके बाद साकिब महमूद एक और ओवर लेकर आए तो यहां पर रोहित ने अपना बल्ला चलाया और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 5वें ओवर की दूसरी गेंद को भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया और एक और शानदार छक्का यहां पर जड़ा। इसके बाद छठे ओवर में भी शानदार तरीके से 5वीं गेंद पर एटिंगसन की एक और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया शुभमन गिल ने और एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों 7वां ओवर भी शानदार तरीके से टीम इंडिया के लिए गया, क्योंकि यहां पर साकिब महमूद की 5वीं गेंद पर रोहित के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब गेंद को उन्होंने फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद 8वां ओवर इस टीम की तरफ से मार्क वुड लेकर आए। मार्क वुड के ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच दमदार पार्टनरशिप चल रही थी और इसी पार्टनरशिप के दम पर टीम इंडिया आगे बढ़ा रही थी अपने स्कोर को। वहीं पर इसके बाद आदिल रशीद गेंदबाजी करने आए तो 9वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और चौका फाइन लेग की तरफ लगाया और अपना स्कोर 45 रनों तक पहुंचा दिया, जबकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित की कमाल पारी रही यहां पर और अर्धशतक तक पहुंचने के लिए इन्होंने मात्र 29 गेंदों का सामना किया, यानी कि रोहित ने ओडीआई को T20 समझकर बल्लेबाजी की और टीम इंडिया का स्कोर 9वें ओवर में ही 75 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वां ओवर एक बार फिर आदिल रशीद लेकर आई तो इस ओवर में इस बार शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार छक्का था। इसके बाद 12वां ओवर डालने आए मार्क वुड के ओवर की पहली गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और करारा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से डीप स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 13वां ओवर एक बार फिर से आदिल रशीद लेकर आए तो इनके ओवर में इस बार रोहित शर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। यह भी दमदार चौका था यहां पर रोहित के बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों 14वां ओवर मार्क वुड लेकर आए तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका उन्हें मिला। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने भी एक बड़ा शॉट खेला, आगे बढ़कर 140 की स्पीड की गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद आदिल रशीद को एक और ओवर दिया गया, ये था ओवर नंबर 15। इस ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को उड़ाया और चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर एक और शानदार चौका उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ भी जड़ दिया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने यहां पर सिंगल लिया और इसी के साथ दमदार तरीके से अपना शानदार अर्धशतक उन्होंने पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी यहां पर शुभमन गिल की देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अपने गेम को उन्होंने थोड़ा और आक्रामक कर लिया, क्योंकि यहां पर 16वां ओवर डालने आए एटिंगसन का सामना कर रहे थे रोहित शर्मा। इस ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। हिटमैन रोहित शर्मा अब 67 रनों पर पहुंच गए थे 47 गेंदों का सामना करते हुए। लेकिन इसके बाद 17वां ओवर डालने आए जेमी ओवर्टन की गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर शुभमन गिल ने जड़ दिया। पहली गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला जब गेंद को बेहतरीन तरीके से गैप में डाल दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार सामने की तरफ गेंद को 4 में तब्दील कर दिया और इसी के साथ शुभमन गिल 60 रनों पर पहुंच गए मात्र 51 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन यॉर्कर गेंद डाली यहां पर जेमी ओवर्टन ने और यहां पर शुभमन गिल को बोल्ड करने में कामयाब हुए और इंग्लैंड की टीम को पहली सफलता मिल गई 136 रनों के स्कोर पर। लेकिन इंग्लैंड की कहीं ना कहीं उम्मीदें तो जगी इस एक विकेट से, जो कि उन्हें काफ़ी मुश्किल से मिला। फिलहाल शुभमन गिल 52 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम इंडिया के लिए आक्रामक खेल जारी रहा। 18वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने भी सामने की तरफ एक शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर आदिल रशीद ने विराट कोहली के रूप में बड़ी सफलता दिला दी इंग्लैंड की टीम को। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर के हाथ में।
फिलिप सेल्ट ने बेहतरीन कैच पकड़ा और यहाँ पर विराट कोहली 8 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 21वां ओवर आया तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका जेमी ओवर्टन के सामने लगा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 22वें ओवर में रोहित ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आदिल रशीद की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहाँ पर उन्होंने स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद इंग्लैंड के सबसे तेज गेंदबाज मार्क वुड आए तो 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित ने एक और गेंद को उड़ाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित के बल्ले से निकले लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्के के साथ ही रोहित शर्मा ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिली, जहां पर उन्होंने मात्र 76 गेंदों पर अपना शानदार शतक ठोक डाला। रोहित शर्मा के इस तूफानी बल्लेबाजी का श्रेयस अय्यर ने भी शानदार तरीके से स्वागत किया और रोहित की एक और तूफानी शतक यहां पर देखने को मिला। टीम इंडिया अब जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। जबकि दोस्तों यहां पर 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुँचा दिया रोहित शर्मा ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्क वुड के 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन तरीके से 4 में तब्दील कर दिया और एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ ही चौके में तब्दील कर दिया। इस बार बैकफुट से उन्होंने इस शॉट को शानदार तरीके से खेला था। जबकि दोस्तों इस 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर तो एक और दमदार शॉट यहाँ पर देखने को मिला श्रेयस के बल्ले से और इस बार उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस एक ही ओवर में उन्होंने 17 रन कूट डाले मार्क वुड के सामने। इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा एक फुल टॉस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने से चूक गए। शॉट बड़ा खेला था लेकिन वहां पर सीधे पहुंच गया आदिल रशीद के हाथ में और भारतीय टीम को तीसरा झटका 220 रनों के स्कोर पर लगा। रोहित शर्मा 90 गेंदों पर 119 रनों की तूफानी पारी खेलकर यहां पर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद यहां पर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया अक्षर पटेल ने एक शानदार चौके के साथ, जब उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ बेहतरीन चौका लियाम लिविंगस्टन की गेंद पर जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार यहां पर पार्टनरशिप चल रही थी, जब आदिल रशीद के सामने भी एक और बेहतरीन चौका लगा दिया 35वें ओवर में अक्षर पटेल ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ पर सिंगल रन था नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही शॉट खेला अक्षर पटेल ने तो काफ़ी तेज़ी से रन लेने के लिए श्रेयस अय्यर दौड़ पड़े, लेकिन वो आधे फीस से भी ज़्यादा आगे जाकर वापस आने में असफल रहे और आखिरकार रनआउट के रूप में श्रेयस अय्यर के रूप में टीम इंडिया ने अपना चौथा विकेट गंवाया। 258 रनों के स्कोर पर श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल आए तो उन्होंने जेमी ओवर्टन के सामने 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 40वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ा, लेकिन इसी बीच यहाँ पर 41वें ओवर में राहुल का विकेट टीम इंडिया को खोना पड़ा, क्योंकि शानदार कैच विकेट के पीछे फिलिप सेल्ट ने पकड़ा और केएल राहुल जो कि 14 गेंदों पर 10 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 42वें ओवर में भी जो कि शानदार ओवर था, यहाँ पर इसी ओवर की पहली गेंद पर एडिंगसन की गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया हार्दिक पांड्या ने, जहाँ पर बल्ले का किनारा लेकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और सामने की तरफ चौका जड़ने में वो कामयाब हुए। सीधे साइड स्क्रीन की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और पुल शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार सीधे गेंद जेमी ओवर्टन के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे हार्दिक पांड्या, लेकिन यहाँ पर मुकाबले को फिनिश नहीं कर पाए और 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद मुकाबले को समाप्त करना था अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को। तो यहाँ पर 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट के सामने एक शानदार चौका अक्षर पटेल ने जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और
44वें ओवर की दूसरी गेंद पर सामने की तरफ एक शानदार चौका जड़ा। जबकि इसके बाद इस मुकाबले को उन्होंने फिनिश किया 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौके के साथ। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को उड़ाया और चौके में तब्दील कर दिया और इसी के साथ इस मुकाबले को टीम इंडिया ने 45वें ओवर में ही 4 विकेट शेष रहते हुए जीत लिया। यानी कि भारतीय टीम को पहले वनडे मुकाबले में 4 विकेट से शानदार जीत मिली। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। हो गए यहाँ पर लिविंगस्टन और पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया टीम इंडिया ने। इंग्लैंड की टीम आज इस मुकाबले में अच्छा खासा स्कोर जरूर खड़ा कर पाई 304 रनों का, लेकिन ऑल आउट जरूर हो गई। वहीं पर भारतीय टीम के सामने बड़ा लक्ष्य रखने में कामयाब हुई इंग्लैंड की टीम, जहाँ पर इस मुकाबले में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 305 रन। टीम इंडिया की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे 2 विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा। दोनों बल्लेबाजों से शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। हालांकि पहला ओवर तो दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला, लेकिन दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने एटिंगसन की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और चौका जड़ दिया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में पहुंचाते हुए पहला छक्का जड़ दिया इस मुकाबले का अपना। तो वहीं पर रोहित का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा तीसरे ओवर में भी और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने साकिब महमूद की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कवर ड्राइव के जरिए स्टैंड में पहुँचाया और शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर शुभमन गिल ने भी अपना पहला चौका तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर जड़ा, जब गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने भी चौके में तब्दील कर दिया और स्क्वायर लेग की तरफ एक बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद चौथे ओवर में, जो कि एटिंगसन का ओवर था, इस ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ने में कामयाब हुए शुभमन गिल। इसके बाद साकिब महमूद एक और ओवर लेकर आए, तो यहाँ पर रोहित ने अपना बल्ला चलाया और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 5वें ओवर की दूसरी गेंद को भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुँचा दिया और एक और शानदार छक्का यहाँ पर जड़ा। इसके बाद छठे ओवर में भी शानदार तरीके से 5वीं गेंद पर एटिंगसन की एक और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया शुभमन गिल ने और एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों 7वां ओवर भी शानदार तरीके से टीम इंडिया के लिए गया, क्योंकि यहाँ पर साकिब महमूद की 5वीं गेंद पर रोहित के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब गेंद को उन्होंने फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद 8वां ओवर इस टीम की तरफ से मार्क वुड लेकर आए। मार्क वुड के ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच दमदार पार्टनरशिप चल रही थी और इसी पार्टनरशिप के दम पर टीम इंडिया आगे बढ़ा रही थी अपने स्कोर को। वहीं पर इसके बाद आदिल रशीद गेंदबाजी करने आए, तो 9वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और चौका फाइन लेग की तरफ लगाया और अपना स्कोर 45 रनों तक पहुंचा दिया। जबकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित की कमाल पारी रही यहाँ पर और अर्धशतक तक पहुँचने के लिए इन्होंने मात्र 29 गेंदों का सामना किया। यानी कि रोहित ने ओडीआई को T20 समझकर बल्लेबाजी की और टीम इंडिया का स्कोर 9वें ओवर में ही 75 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वां ओवर एक बार फिर आदिल रशीद लेकर आई, तो इस ओवर में इस बार शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार छक्का था। इसके बाद 12वां ओवर डालने आए मार्क वुड के ओवर की पहली गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और करारा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से डीप स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 13वां ओवर एक बार फिर से आदिल रशीद लेकर आए, तो इनके ओवर में इस बार रोहित शर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। यह भी दमदार चौका था यहाँ पर रोहित के बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों 14वां ओवर मार्क वुड लेकर आए, तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका उन्हें मिला। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने भी एक बड़ा शॉट खेला, आगे बढ़कर 140 की स्पीड की गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद आदिल रशीद को एक और ओवर दिया गया, ये था ओवर नंबर 15वां। इस ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को उड़ाया और चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर एक और शानदार चौका उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही जड़ दिया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने यहां पर सिंगल लिया और इसी के साथ दमदार तरीके से अपना शानदार अर्धशतक उन्होंने पूरा कर लिया।
कमाल बल्लेबाजी यहाँ पर शुभमन गिल की देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अपने गेम को उन्होंने थोड़ा और आक्रामक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 16वां ओवर डालने आए एटिंगसन का सामना कर रहे थे रोहित शर्मा। इस ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। हिटमैन रोहित शर्मा अब 67 रनों पर पहुंच गए थे 47 गेंदों का सामना करते हुए। लेकिन इसके बाद 17वां ओवर डालने आए जेमी ओवर्टन की गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर शुभमन गिल ने जड़ दिया। पहली गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से गैप में डाल दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार सामने की तरफ गेंद को 4 में तब्दील कर दिया और इसी के साथ शुभमन गिल 60 रनों पर पहुंच गए मात्र 51 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन यॉर्कर गेंद डाली यहां पर जेमी ओवर्टन ने और यहां पर शुभमन गिल को बोल्ड करने में कामयाब हुए और इंग्लैंड की टीम को पहली सफलता मिल गई 136 रनों के स्कोर पर। लेकिन इंग्लैंड की कहीं ना कहीं उम्मीदें तो जगी इस एक विकेट से, जो कि उन्हें काफ़ी मुश्किल से मिला। फिलहाल शुभमन गिल 52 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम इंडिया के लिए आक्रामक खेल जारी रहा। 18वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर से बैकवर्ड्स करले की तरफ एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने भी सामने की तरफ एक शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर आदिल रशीद ने विराट कोहली के रूप में बड़ी सफलता दिला दी इंग्लैंड की टीम को। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर के हाथ में। फिलिप सेल्ट ने बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर विराट कोहली 8 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 21वां ओवर आया तो यहां पर श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका जेमी ओवर्टन के सामने लगा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 22वें ओवर में रोहित ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आदिल रशीद की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहां पर उन्होंने स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद इंग्लैंड के सबसे तेज गेंदबाज मार्क वुड आए तो 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित ने एक और गेंद को उड़ाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित के बल्ले से निकले लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्के के साथ ही रोहित शर्मा ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिली, जहां पर उन्होंने मात्र 76 गेंदों पर अपना शानदार शतक ठोक डाला। रोहित शर्मा के इस तूफानी बल्लेबाजी का श्रेयस अय्यर ने भी शानदार तरीके से स्वागत किया और रोहित की एक और तूफानी शतक यहां पर देखने को मिला। टीम इंडिया अब जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। जबकि दोस्तों यहां पर 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुँचा दिया रोहित शर्मा ने। इसके बाद दोस्तों यहां पर मार्क वुड के 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन तरीके से 4 में तब्दील कर दिया और एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ ही चौके में तब्दील कर दिया। इस बार बैक